वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज जिले से सटे कौशाम्बी जिले में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है, जिसे लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां अपने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर पर दांव लगा चुकी है और उसे उम्मीद है कि इस बार विनोद सोनकर की हैट्रिक होगी। लेकिन विनोद सोनकर के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज पर दांव लगाया है, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया था। लेकिन बेंगलुरु से आई एक खबर ने इस मुकाबले में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बीच हुई मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट में नया सियासी समीकरण बनने लगा है। सियासी जानकारों की माने तो कौशाम्बी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार से है, जिसके चलते यहां पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का खासा असर रहता है। कौशाम्बी जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीट प्रतापगढ़ जिले में पड़ती हैं, जिनका नाम कुंडा और बाबागंज है। 18 लाख से अधिक मतदाता वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट में 4 विधानसभा पड़ती हैं। इन 4 विधानसभा में 2 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर राजा भैया का खासा असर है। राजा भैया के असर वाली बाबागंज और कुंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 8 लाख के आसपास वोटर्स हैं, जो इस लोकसभा के सीट का मिजाज तय करते हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट में राजा भैया के प्रतिनिधि कहे जाने वाले शैलेंद्र कुमार का खासा असर रहा है। शैलेंद्र यहाँ से 3 बार सांसद भी चुनकर गए हैं। यही वजह है कि इस सीट पर राजा भैया की मंशा शैलेंद्र को चुनाव लड़ाने की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को उतार दिया। यह सियासी अनुमान लगाया जा रहा था कि राजा भैया का रोल यहाँ पर अहम हो जाएगा। राजा भैया ने प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन जिस तरफ भी राजा भैया का समर्थन जाएगा उसका फ़ायदा यहाँ पर दूसरी सियासी पार्टियों को हो सकता है। कौशाम्बी लोकसभा सीट जिसमें 18 लाख से अधिक मतदाता हैं, उसकी 2 विधानसभा सीट बाबागंज और कुंडा ऐसी हैं जिसमें करीब 7 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। इन दोनों विधानसभा के वोटर्स यह तय करते हैं कि कौशाम्बी का सांसद कौन होगा। शायद यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियों को अभी तक इस बात का इंतजार था कि इस मुकाबले में राजा भैया का क्या रोल होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया के बीच हुई मुलाकात से अब साफ हो गया है कि कौशाम्बी में राजा भैया की भूमिका क्या होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया के बीच हुई मुलाकात से अब साफ हो गया है कि राजा भैया का रुख कौशाम्बी लोकसभा सीट में अब क्या रहेगा। जाहिर है इस मुलाकात के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कौशाम्बी में सपा कई धड़ों में बंट गई है। इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हो सकता है। इस तरह राजा भैया की इस मुलाकात के बाद कौशाम्बी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को कड़ी चुनौती मिल सकती है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।